नमस्कार, मैं कविता चौधरी एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी डायरी से एक नई कहानी के साथ जो गोवा में घटी थी। ये लाश किसकी थी? जो किसी के आंगन में दफन थी? आखिर किसी ने उसे क्यों मारा था? उसके हत्यारे कौन थे? क्या उसी बंगले में रहने वाले लोग? अगर नहीं तो कोई दूसरे के बंगले के आंगन में किसी को कैसे दफन कर गया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देखें आज की ये कहानी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बॉस, वो अपना इंजीनियर है ना सुरेश, वो आपके ऊपर बहुत गुस्से में है। वो कह रहा था कि आप मिलावटी सामान से बिल्डिंग का काम कर रहे हो, वो आपके कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा देगा। भूषण बिल्डर का काम कभी नहीं रुका। सुरेश जैसे इंजीनियर ना जाने कितने आए और कितने चले गए, उनकी सांसें रुक गई, लेकिन मेरा काम कभी नहीं रुका। अरे साहब, क्या बात है, बड़े गुस्से में हूं? आज फिर बीवी से झगड़ा हो गया क्या? मैं अपनी बीवी के झगड़े की वजह से इतना गुस्सा नहीं हूं, बल्कि आपकी करतूत की वजह से इतना गुस्से में हूं। एक मिनट, पकौड़े खाओ, शांत हो जाओ। हाँ साहब, मैं यहाँ पकौड़े खाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि ये बताने के लिए आया हूँ कि जो आप घटिया मटेरियल यूज करके जो बिल्डिंगें बनवा रहे हैं ना, ये सरासर गलत है। इसे बंद कर दीजिए आप। इससे तुम्हें क्या? तुम्हारे पैसे तो मिल रहे हैं ना, क्या तकलीफ है तुम्हें? मुझे ये क्या कह रहे हैं आप? जो घटिया मटेरियल आप यूज कर रहे हैं ना, उसकी वजह से कुछ ही सालों में पूरी की पूरी बिल्डिंगें ढह जाएंगी। इतने मासूम बेगुनाह लोग उसके नीचे मर जाएंगे, अपनी जान गंवा देंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तुम्हारी जान तो नहीं जाएगी, क्यों परेशान हो रहे हो? इंजीनियर साहब के लिए उनके ब्रांड की विस्की लाओ, तब तक चटनी के तौर पे पकौड़े खाओ। भूषण साहब, मैं शराब जरूर पीता हूं, मगर मैं आपकी तरह बेईमान नहीं हूं। ये जो आप कर रहे हैं ना, इसे आप तुरंत रोक दीजिए, वरना मैं ऊपर कंप्लेंट कर दूंगा। एंड आई मीन दिस। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसे अंदर रख लो। ये लो। तुम्हें क्या लगा था सुरेश कि हम करोड़ों रुपए कमाएंगे और तुम्हें सिर्फ एक विस्की की बोतल में टरकाएंगे? नहीं 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 नहीं। और लो, जितना चाहिए पैसे ले लो, पर काम नहीं रुकना चाहिए। भूषण साहब, इस नोटों की गड्डी से आप मेरा ईमान खरीदना चाहते हैं? मैं बिकाऊ नहीं हूं। मैं उन हजारों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा जो आपके बिल्डिंग के नीचे दबकर मर जाएंगे। मैं आपको 5 मिनट का वक्त देता हूं, सोच लीजिए और मुझे बताइए कि आप यह काम रोकेंगे या नहीं। एक दिल का नेक लेकिन शराब की कमजोरी पाले हुए था सुरेश। पति की इस आदत से नाराज थी एक पत्नी सुषमा। मम्मी, पापा को फोन करके बोलो ना कि आज मुझे स्कूल में प्राइज मिला है। मम्मी प्लीज, प्लीज मम्मी, प्लीज। मम्मी, अमन भैया कब से जिद कर रहे हैं कि उन्होंने पापा से बात करनी है। बात करवा दीजिए ना। तुम्हारे पापा फोन उठाए तो ना, पड़े होंगे कहीं। बात करनी है पापा से। हेलो भाई साहब, आप सुरेश को कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, उठा नहीं रहे हैं। कहाँ है वो? उन्होंने शराब पी रखी है हमेशा की तरह, और बेहोशी का हालत है। पीने के बाद फोन तक तो करने का होश नहीं। घर कैसे पहुंचेंगे? खैर भाभी, आप चिंता मत करो, हम उसे घर पे लेकर आ रहे हैं। रहने दीजिए, कोई जरूरत है उन्हें घर लाने की। हो सके ना 3-4 बोतलें और पिला देना तो उसका टंटा खत्म हो जाएगा।
तुम लोग अभी दोनों यहीं खड़े हो, जाओ जाके ब्रश करो और सो जाओ, बात करेंगे पापा से। भाई साहब, आप लोगों ने खामखा तकलीफ की, पड़े रहने देना था वहीं, होश आती तो खुद ही आ जाते। भाभी जी, इस वक्त इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। जी, आप इन्हें अंदर लिटा दीजिए, मैं अभी आती हूँ। चलो चलते। पापा, मम्मी, मम्मी, पापा आ गए। नहीं बेटा नहीं, पापा काम करके बहुत थक गए, अभी उन्हें सोनो, बातें सुबह कर लेना। हाँ बेटा, पापा को आराम करने दो, आपको स्कूल जाना ना, आप ही सोचो, पापा भी आराम कर ले। शाबाश। अच्छा भाभी जी, हम लोग चलते हैं। जी धन्यवाद। भाभी जी, आप तो जानती हैं कि जब भी ड्रिंक करते हैं ओवर ड्रिंक कर लेते हैं, आप इन्हें जरा समझाइए। जी मैं चलता हूँ, गुड नाइट। हेलो, हाँ आ गए हैं। आज तो कुछ ज्यादा ही पी रखी है, होश तक भी नहीं है। लेकिन ये कब तक चलेगा? लगता है मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं देखता हूँ, तुम सो जाओ। अब तो सच में कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, रखती हूँ, वरना बच्चे जाग जाएंगे। ये शराब या तो एक दिन इनकी जान ले लेगी या फिर मेरी। ओफो बेटा, अभी उठा कर गई थी तुम, फिर सो गई। ये बच्चे भी ना। पिंकी बेटा उठो, चलो जल्दी उठो, स्कूल के लेट हो जाएंगे, मुझे ऑफिस भी जाना है, नाश्ता तैयार करना है। अच्छा जाओ, जाकर अमन भैया को बिठा दो, ठीक है? चलो चलो उठो, जल्दी ब्रश करो। बेटा दोनों टिफिन रख लिए? हाँ मम्मी। अच्छा चलो बैग लो, उठो जल्दी। सुरेश मैं जा रही हूँ। शराब से इतना प्यार था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? बच्चे तो जैसे सिर्फ मेरी अकेले की जिम्मेदारी है। भगवान न जाने कब अकल आएगी। मम्मी, मम्मी, चले? मम्मी, पापा कब उठेंगे? मुझे अपना ट्रॉफी दिखाना है। हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं ना, चले? चल चल वो
पापा को दिखाते हैं। हाँ चलो वो गिफ्ट फटाफट पापा के पास। हाँ चलो पापा 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 पापा। हाँ अरे पापा कहाँ पर है? किधर है पापा? पता नहीं। मम्मी 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 पापा तो अंदर नहीं है। बेटा ऑफिस चले गए होंगे ना पापा। अच्छा चलो जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज करो, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, ठीक है? मम्मी पापा कब आएंगे? मुझे अपनी ट्रॉफी दिखानी है। अब जल्दी आ जाएंगे, मैं फोन करती हूँ, ठीक है? चलो जल्दी जाओ, चेंज, लड़ना बिल्कुल नहीं। सुषमा सुरेश की देर तक शराब पीने की आदत से नाराज थी। सुबह जब उसने देखा कि सुरेश नशे में धुत सो रहा है तो वो बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए अपने ऑफिस चली गई। शाम को जब वो घर लौटी तो सुरेश घर पर नहीं था। मम्मी पापा कहाँ चले गए? अभी तक नहीं आए। बेटा पापा को ही फोन कर रही हूँ, जल्दी आ जाएंगे। सुनो दोनों दूध फिनिश करो अपना। हेलो, हाँ भाभी। भूषण भाई साहब, पिंकी के पापा को कुछ पता चला? वही पता नहीं चला, फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे। ऑफिस में इतना इंपॉर्टेंट काम था, पता नहीं इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के चले कहाँ गए वो। आए तो फोन करना। जी ओके। सुधीर भैया, हाँ सुषमा, कैसी हो? वो पिंकी के पापा सुबह से घर नहीं आए हैं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सुबह से ही गायब है ना? हाँ। होगा अपने किसी पियक्कड़ दोस्त के घर। चिंता मत करो, आ जाएगा। पर भैया जी, मुझे कुछ पता चला? कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो गए कहाँ हैं। सुबह से फोन नंबर भी बंद है उनका। अच्छे भले घर से गए थे, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा आ जाते हैं। बच्चों से मैं कुछ नहीं बता रही। हेलो, सुधीर भैया, वो सुरेश 2 दिन से लापता है, फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। क्या अभी तक घर से गायब हैं? अब तुमने फोन किया? भैया आपको क्या लगता है मैं फोन नहीं करूंगी? 50 बार ट्राई कर चुकी लेकिन ऑफ आ रहा है। ओह, तुम ऐसा करो, उनके सभी जानने वालों को फोन करके पता करवाओ। और जो बिल्डर उन्हें घर पर छोड़ने आया था उससे भी पूछो और बताओ मुझे क्या हुआ। हाँ मैं कॉल बैक करती हूँ। ये है हाईवे और ये है प्लॉट। ये दिखा रहे हैं संडे को पार्टी। एक मिनट। हाँ भाभी। हेलो, मैं आप ही को फोन करने वाला था अभी। कुछ पता चला सुरेश का? जी नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं पता चल रहा है। कहीं वो हिमालय पे तो नहीं चला गया? हिमालय क्यों जाएगा वो? नहीं, वो अक्सर ऑफिस में मुझसे डिस्कस करता था, बोलता था मैं पत्नी से बड़ा दुखी हो गया हूँ, या तो मैं सुसाइड कर लूंगा या फिर मैं हिमालय चला जाऊंगा जहां मेरी पत्नी पीछा करते हुए कभी नहीं आ सकती। शायद वहीं कहीं चला गया। जी, तंग वो था या मैं? जिंदगी मेरी अजाब हो रखी थी, धुत नशे में कहीं पड़ा होगा। हाँ। कुछ पता चला सुषमा? नहीं भैया, कुछ पता नहीं चला। भैया भूषण जी कह रहे थे कि कहीं, भैया मेरा मन बहुत घबरा रहा है। रह रह के बुरे ख्याल मन में आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कोई अनहोनी हो गई हो। घबराओ मत सुषमा, तुम ऐसा करो, तुम पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज करो, जब तक मैं भी तुम्हारे पास आ जाता हूँ। हाँ भैया थोड़ा जल्दी आना। आपने अपने सभी परिचितों से पता किया? जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऑलमोस्ट सबको फोन कर लिया है, पर कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। उनकी कोई गलत आदत, किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह? नहीं, अफेयर तो नहीं था, पर हाँ शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी।
अब तो हद से ज्यादा पीने लगे थे, जिसके चलते अक्सर घर में लड़ाइयाँ हो रही थी और कुछ 5-1 दिनों से ऑलमोस्ट हमारी बातचीत बंद थी। आप घबराइए नहीं, वो जहाँ कहीं भी होंगे 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे, या फिर उनका फोन आ जाएगा। लड़ाइयाँ हर घर में होती है, हमने कुछ ज्यादा हो रही थी, पर जो भी होता था ना, सुरेश हमेशा घर लौट आते थे। पर इंस्पेक्टर साहब, इस बार मुझको ऐसा लगा कि कहीं उसके साथ कोई। देखिए, शराबी लोगों का अक्सर किसी बाहर वाली के साथ अफेयर होता है। ऐसे हमने बहुत केसेस देखे। हो सकता है कि उनका भी किसी बाहर वाली के साथ अफेयर हो गया हो और आपको पता ना हो। खैर, हम सिर्फ आपको इतना ही कहेंगे कि आप उनके आने का कुछ दिन और इंतजार करें। अगर फिर भी आपको कुछ गलत लगता है तो आप पुलिस स्टेशन आके रिपोर्ट लिखवा दें, हम आपकी रिपोर्ट लिख लेंगे। रिपोर्ट? आप जा सकते हैं। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ मम्मी? आपने खाना क्यों छोड़ दिया? बेटा, तुम्हारे पापा की चिंता सता रही है। पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मम्मी, उस रात जब पापा और आप सो रही थी तो मुझे लगा कि बाहर गार्डन में कोई खुदाई कर रहा है। हमारे गार्डन में? तुमने कोई सपना तो नहीं देखा? आर यू श्योर? यस मम्मी, देर रात तक कोई आवाजें सुनकर मेरी नींद खुल गई। पापा, पापा, पापा उठिए, पापा। मम्मी, मम्मी, मम्मी उठिए, मम्मी। भैया, 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 भैया। क्या हुआ पिंकी? क्यों भैया भैया चिल्ला रही हो? लगता है कोई बाहर खुदाई कर रहा है। यहाँ पर? हाँ, खुदाई कर रहा है कोई। चलो चल के देखते हैं। चलो चलो। यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा अमन भैया। जरूर आपको कोई सपना आया होगा। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि कोई तो वहां था। नहीं है वहां पर कोई। चलो सोने चलते हैं। नहीं है वहां पर कोई। चलो। नहीं है वहां पर कोई। चलो सोने चलते हैं। नहीं है वहां पर कोई। चलो। उसके बाद इनके साथ साथ मैं भी सो गई। तुम मुझे आज बता रही हो, तभी उसी वक्त क्यों नहीं बताया? हे भगवान, कोई अनर्थ ना हो गया हो। मम्मी, मैं आपको बताना चाहती थी, उस रात मैंने आपको उठाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आप उठी नहीं। क्यों? चलो दिखाओ मुझे, जल्दी करो, जल्दी। रुको, पकड़ो इसे। ध्यान से गिरना मत।
खुदाई हुई है। पापा, सुरेश, कहाँ हो तुम? जल्दी घर वापस आ जाओ, देखो बच्चे तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम एक बार घर आ जाओगे ना, कभी तुमसे सवाल नहीं करूंगी, तो कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मेरे लिए तो कम से कम अपने बच्चों के। हेलो, हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। चलो, जल्दी बैठो। मेरी बहन ने यहीं से मुझे फोन किया था। उसे शक हुआ था कि यहाँ किसी को दफनाया गया है। कहाँ है आपकी बहन? पता नहीं, मुझे यहाँ बुलाकर खुद कहाँ लापता हो गई है। एक मिनट। पिंकी, अमन, इस जगह को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हाल में इसकी खुदाई की गई है। क्या हो सकता है इसमें? इंस्पेक्टर साहब, ये घर पर बच्चे भी नहीं हैं। एक मिनट, बहन को फोन करने की कोशिश करता हूँ। हवलदार, यहाँ की खुदाई करवाओ। नो रिस्पॉन्स। सुषमा ने अपनी बेटी पिंकी के बताने पर अपने आंगन में ताजा खुदाई की हुई जमीन देखी। सुधीर पुलिस के साथ मौके पर पहुंचा और सुरेश की लाश बरामद हो गई। लेकिन ये क्या, लाश सामने आई तो सुषमा और बच्चे गायब थे। क्या सुरेश के दफनाए हुए शरीर के साथ साथ दफनाया हुआ ये राज भी खुलेगा कि मर्डर किसने किया था? और सुषमा और बच्चों का क्या, उनके साथ क्या हुआ? ये राज खुलेगा कल दूरदर्शन नेशनल पर। देखना ना भूलें। जय हिंद।